नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 26 मार्च 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 14,000 से 19,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह जानकारी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म गोल्डमैन सैक्स ने अपनी हालिया रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसे अप्रैल में गठित किया जाएगा और इसके सुझाव 2026 या 2027 तक लागू हो सकते हैं। बाड़मेर दौरे पर आए मुख्यमंत्री का काफिला एक व्यक्ति को देखकर रुका तो हर कोई हैरान रह गया। यह व्यक्ति शिक्षक लगा हुआ है, जिसे देखते ही मुख्यमंत्री ने अपनी गाड़ी रोकी और उसे अपने पास बुलाया। दरअसल ग्राम पंचायत फागलिया के सरगवास में कार्यरत शिक्षक सुभाष चंद्र मंगलवार को बाड़मेर में मुख्यमंत्री की सभा देखने पहुंचे। सभा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शर्मा जा रहे थे तो उनकी नजर सुभाष चंद्र पर पड़ी और तुरंत गाड़ी रोक के पास बुलाया और उनसे हालचाल पूछा। सुभाष चंद्र ने बताया कि भरतपुर में आरएसएस के कार्यक्रमों में शर्मा और वह साथ रहा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर नकदी छिपाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर जल्द ही सुनवाई होगी। मंगलवार को मुख्य याचिकाकर्ता एडवोकेट मैथ्यूज जे नेपुदुमन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में जस्टिस वर्मा के घर पर अधजले नोट बरामदगी को लेकर दर्ज करने की मांग की गई। सीजीआई संजीव खन्ना ने याचिका को लेकर मैथ्यूज को कहा कि याचिका लिस्टेड हो गई है और वह इस मामले में सार्वजनिक बयान न दे। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार सरकारी शिक्षक राजेंद्र कुमार यादव से एसओजी की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 और 2021 में संलिप्तता थी। इतना ही नहीं, शिक्षक राजेंद्र यादव विश्नोई गैंग का भी सदस्य रहा है। एसओजी की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि राजेंद्र कुमार यादव का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 का और पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्रों को लीक कराने में मदद की थी। इसके चलते उन्हें 20 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान में जैसलमेर के कलेक्टर प्रताप सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2025 को एक आदेश दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई को बंद कर दिया। पहले हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश की अवमानना का दोषी पाया था और 25 मार्च को उनकी सजा तय करने के लिए सुनवाई रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें माफी मिल गई। यह मामला जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस के पास और राजमार्ग के करीब स्थित एक जमीन से जुड़ा हुआ है। यह जमीन पर्यटन के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन कानूनी लड़ाई के चलते यह भूमिहीन किसानों को खेती के लिए दे दी गई। एसीबी ने समाज कल्याण विभाग धौलपुर में 2 बाबुओं को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने दोनों बाबू के कब्जे से 1500 रुपए की रिश्वत राशि बरामद की है। बताया गया है कि दोनों ने एक दिव्यांग से स्कूटी के कागज देने के नाम पर रिश्वत के 2000 रुपए की मांग की थी, जिसमें 500 रुपए पहले लिए थे। और वहीं रिश्वत राशि के अलावा समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में मिली डायरी में एसीबी को 7,500 रुपए की नकदी भी मिली। आगामी पंचायत चुनावों से पूर्व राजस्थान में पंचायत पुनर्गठन की कवायद जारी है। इसके चलते इन दिनों लालसोट और रामगढ़ पचवारा उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में पंचायतों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। कई गांवों के ग्रामीण अपने अपने गांव को पंचायत बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, जबकि कई ग्रामों के ग्रामीण नई ग्राम पंचायतों में जोड़ने और वर्तमान ग्राम पंचायतों से हटाने के विरोध में ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। ग्रामीणों को लामबंद होता देख क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का आकलन करते हुए पुनर्गठन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पंचायत के तहत लालसोट उपखंड को करीब 1 दर्जन नवीन ग्राम पंचायतों की सौगात मिल सकती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और आम जनता इलाज के लिए भटक रही है। गहलोत ने आईफा कार्यक्रम पर खर्च किए गए 100 करोड़ रुपए पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह राशि सरकारी अस्पतालों को मिलती तो जनता को राहत मिलती। उन्होंने कहा कि सरकार को इवेंट मैनेजमेंट की जगह जनता की स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए।
बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 11वां दिन है और इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता। संसद अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं मिलता है। संसद केवल सरकार के लिए चल रही है और इस बीच विपक्ष के 70 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले। सांसदों ने स्पीकर से अपनी नाराजगी जताई। राज्यसभा में फाइनेंस बिल 2025 पेश हो सकता है। लोकसभा में मंगलवार को बिल 2025 35 बदलावों के साथ पास हो गया। इस बिल में ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स खत्म करना शामिल है। राज्यसभा से मंजूरी के बाद बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इस साल सरकार ने कुल 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को राजधानी में बूथ स्तर के अधिकारियों के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी भी उपस्थित थे। वर्तमान में बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 BLO इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और साथ ही बिहार, असम, केरला, पुदुचेरी और तमिलनाडु के 24 अधिकारी और 13 जिला निर्वाचन अधिकारी भी इसमें भाग ले रहे हैं। राजस्थान सहकारी बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अवकाश नकदीकरण का लाभ देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के बकाया अवकाश और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 दिनों के उपार्जित अवकाश का नगद भुगतान दिया जाएगा। सहकारिता रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय सरकारी बैंक कर्मचारियों की वित्तीय सुनिश्चितता करेगा और अवकाश नकदीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। राजस्थान जल संसाधन विभाग ने अवैध और नाजायज नाकों को बंद कराने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। विभागीय नाकों के अलावा कुछ काश्तकार अवैध रूप से नाके बनाकर सिंचाई कर रहे हैं। इस पर अन्य काश्तकारों ने शिकायतें दी, जिन्हें निस्तारित करने में देरी हो रही है। श्रीगंगानगर के अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि मुख्य अभियंता, जिला कलेक्टर और उच्च स्तर से प्रकरणों पर अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। हालांकि जल उपयोगिता संगम द्वारा समय समय पर प्रभावी कदम न उठाए जाने से समस्या बनी रहती है। आदेश के अनुसार अवैध नाकों को मध्य फसल अवधि से पहले संबंधित खर्च पर बंद कराने का निर्देश दिया गया है। करौली पुलिस ने एक प्रसिद्ध बीड़ी कंपनी के ट्रेडमार्क का अवैध रूप से इस्तेमाल करने के आरोप में मोहम्मद उबेश खान को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अहमद के अनुसार उबेश खान और अन्य 3 लोग इस कंपनी की नकली बीड़ी बनाकर बाजार में बेच रहे थे। प्रशासन ने इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण अभियान के तहत अंजाम दिया। वर्तमान में पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और बाकी आरोपियों की खोज जारी है। यह प्रयास कॉपीराइट और ट्रेडमार्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में उठाया गया है। उदयपुर के दहली गेट चौराहे प्रसिद्ध बावर्ची रेस्टोरेंट में बुधवार को आग लग गई, जो कि चिमनी में स्पार्क के कारण शुरू हुई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक धुआं उठने से लोग इकट्ठा हो गए। रेस्टोरेंट के संचालक ने बताया कि हाल ही में चिमनी की मोटर बदली गई थी, जो चालू करते ही जल गई और आग फैल गई। रेस्टोरेंट के संचालक ने फायर सिस्टम से आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राजस्थान के प्राचीन श्री मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेले का बालोतरा जिले के भीलवाड़ा में धूमधाम से शुभारंभ हुआ। प्रदेश के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और जिला कलेक्टर सुमेश कुमार यादव ने मंगलवार को तिलवाड़ा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की और इसका झंडारोहण किया। श्री मल्लीनाथ तिलवाड़ा पशु मेले का शुभारंभ 8 अप्रैल तक चलेगा और यही मेला मैदान में राजस्थानी संस्कृति से सजा हाट बाजार संस्कृति को रूबरू करेगा। मेले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। पशुपालन मंत्री व प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणाओं के माध्यम से पशुपालन व्यवसाय को मजबूत करने का कार्य किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।